में सरगम, ये घटा दीवानी होठों में सरगम। सबको बताए पाँव लगे हैं जो तुझे, कांटों से हो ना जाए पारा घायल, हो ना जाए फूट घायल। गीत गाए नदिया लहरों में सरगमों, ये घटा दीवाने बाहों में चमक। बड़ा अच्छा किया। अरे बहुत अच्छा किया जो तूने इनाम पढ़ा दिया। आज राजू को एक डाकू बना दिया। बहुत जल्द तेरे माँ बेटी के पास आऊंगा। सरदार जी जय माँ भवानी की। जय माँ भवानी की। सरदार जी आज कहाँ चलने का इरादा है? जी सरदार जी। आज जंगल की तराई की तरफ चलना है। चलिए सरदार जी। आओ चला जाए। लेकिन जय माँ भवानी की। कितनी दूर रहती हो भैया? अभी काफी दूर है और हमारे प्यास भी लग गई है। मैं सोती हूँ थोड़ी देर आराम कर लेते हैं, उसके बाद चला जाए भैया। ठीक है, तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए पान जाता हूँ। ठीक है भैया। आज इसे मार करके मैं अपने पत्नी की साड़ी रंग करके ले जाऊंगा, दे दूंगा, तब मेरी पत्नी खुश हो जाएगी। ये क्या देख रहा कि कैसी अबला लड़की रास्ते में पड़ी है। राजकुमार, अभी इसके प्राण पर खीरू है। डॉक्टर साहब के पास इनको ले चलना चाहिए। चलो मैं इसे हॉस्पिटल लेकर चलता हूँ। चलो। क्या बताऊं बाबू, इस लड़की के सर से काफी खून निकल चुका था। डॉक्टर साहब ने एडमिट करने से इनकार कर रहे थे। मैंने कहा डॉक्टर साहब, जितना खून लगे उतना खून मेरी बदन से निकाल करके दे दो।
लेकिन इस अबला की जान नहीं जाने पाए। अगर इनकी जान चली गई तो तेरे हॉस्पिटल में आग लगा दूंगा। सरदार जी, बोलो राजा। डॉक्टर का कहना है कि अब वह अबला खतरे से बाहर है। यदि आप मुलाकात करना चाहें तो कर सकते हैं। अच्छी बात है, जाओ बुलाओ। बहन, भैया आज अगर तूने अपनी जुबान से मुझे भाई कहा है, तो तुझे तेरे सौभाग्य भाई की कसम है, तुझसे जो कुछ पूछूंगा झूठ मत बोलना। ये चाचा जी हमारे बोरिंग मिस्त्री वाले बाबूजी भाई बहन के इस सीन को देखते हुए भाई बहन के लिए 11 रुपया का पुरस्कार किए हैं। मिस्त्री साहब को नमस्ते प्रणाम बा, आशीर्वाद की कामना बा। बोल बहन, आगे तुझे मारने वाला कौन इस दुनिया में दरिंदा पैदा हो गया? मोरे बिरला अरे कैसे कही अपन हम भी बतिया बिरला बिरला मोरे भैया
तुझसे क्या बताऊं, हमारा ही खून हमारा भाई करना चाहता था। लेकिन एक बात बता बहन कि तेरा नाम क्या है, तू कहाँ की रहने वाली है? तेरा मायका का है, तेरे ससुराल का है, और तेरे भाई का नाम क्या है? मेरा नाम रेखा है और मैं गांव गवानी की रहने वाली हूँ। हमारा मैका राजापुर में है। एक दिन की बात थी कि मुझे कुछ पैसे की जरूरत पड़ी, मैं अपने मैके राजापुर गई, लेकिन वहां पर हमारा छोटा भाई रमन था और हमारे बड़े भैया का नाम राजू था। उन्होंने से पैसे दिए। मैं जब घर आ रही तो हमारी भाभी आई थी, उन्होंने रोक ली कि दीदी कल कजरी है, गुड़िया का त्योहार है और कजरी खेल लेना, उसके बाद घर चली जाना। मैं ऐसे ही घर पे चली आई थी भैया। भाभी ने मुझे एक साड़ी दी और मैं कजरी खेल लेने गई और पता नहीं कैसे वो साड़ी कटी हुई थी या कट गई, उसी के कारण भाभी मुझे मार रही थी। उसके बाद रमन भैया आए, उसको उल्टी सीधी बातें करने लगे भैया। उसके बाद उसकी सासू माँ आ गई और जब उसकी सासू माँ आ गई तो रमन भैया ने कहा बहन तुम कमरे में अंदर जाओ, मैं आ रहा हूं। पता नहीं क्या मैं बेटी ने उसे बता दिया, सिखा दिया रमन भैया को। उन्होंने कहा बहन चलो तुम्हें मैं घर छोड़ देता हूं। मैं भैया के साथ जा रही थी, तभी रास्ते में मुझे प्यास लग गई और मैं थोड़ी देर इस पेड़ के नीचे आराम करने लगी और उसके बाद रमन भैया आए। पता नहीं क्या उन्होंने कह दिए थे, बड़ा सा पत्थर उठा रहा और हमारे सर पर मार दिया। लेकिन भैया क्या मुझे अपना नाम नहीं बताओगे? तुम्हारा नाम क्या, तुम रहने वाले कहाँ के हो? लेकिन मैं तो रमन से पूछी कि बड़े भैया कहाँ गए, तो रमन ने कहा बड़े भैया शहर कमाने जाते हैं और कभी एक हफ्ते कभी 15 दिन पर घर आते हैं। अरे रमन और कहेगा क्या? अरे उस घर में माँ बेटी एक नागिन आ चुकी है। अरे उन्होंने तो मुझे भी घर से बेघर करवाई है। चल बहन इस वक्त मेरे साथ तू राजापुर। चल उस बेटी को तो वो दशा करूंगा कि देखने वाले तराश खाएंगे।
सुबास रोए, पंडित जी जवाहर रोए। आगे भैया बेचन बोरिंग मिस्त्री, बेचन बाबूजी बोरिंग मिस्त्री, आप साहब सीन को देखते हुए 11 रुपए का पुरस्कार बाबूजी को प्रणाम। शेखर सुबास रोए, पंडित जी जवाहर रोए। रोए काशी राम रोए, सारा संविधान रोए, रोए सारी दुनिया रोए, दिल्ली राजधानिया रोए, लखनऊ सिंहासन बैठी मायावती बहनिया रो। चलता हूँ साथियों, सेठ का कर्जा भी दे दिया, अभी तक रेखा आई नहीं। 4-5 दिन बीत गए, जाता हूँ राजापुर, रेखा को लिवा कर आता हूँ। रागिनी, मेरी बात सुन, यहाँ रहने ठीक नहीं है। दामाद जी दारू पी के गिर गए हैं। चल भाग, चल, ही कोई आ जाएगा। चलो भाग चल। कल दिन माई कहाँ सुबेरे सुबेरे उठाई बैग वैग लेके जाते हम माई बिटिया कुंभ मेला नहाए। आप कौन हैं? जानते नहीं कहीं हमारे नंदोई। अरे मुहना भूल गए। अरे तू कब मोहना मुंह नहीं पावा था। अरे कहा लूट करके हमारी बात सुनो, इतना सोच विचार के कदम उठाना चाहिए। अभी नादान हो, बुद्धि कम है, बुद्धि का कमजोर हो। देखिए बेटा, छवाई हंटर में तोहार आवाज सब बदल गया। अब तोहार दिन जो नियर आ गया है। ये देखिए, रिश्तेदार को रिश्तेदार की तरह तौर तरीका से बोलना चाहिए। मेरी बात मानो, हमसे 4-10 हजार पहले ये अटैची खोला, पहले हम चेक करी का देखना चाहते हो? इसमें माला फूल है, अगरबत्ती है, प्रयागराज स्नान करे जा। हम जाते पोलियो पियावे। तो डॉक्टर आएंगे ना, दिखाते नहीं है। नौकरी मिल गई है डॉक्टर आई तो। कहता है वक्त मावा सरल तो निकल गई हो अपने गाजीबाग से। हाँ, तू कई बजे प्रयाग पहुंच गई। हमारी बात मानो, जानना चाहते हो? अगर तुम्हें जानना चाहते हो, हमसे 2-4-10 हजार ले, लेकिन हमारा रास्ता छोड़ दो। अच्छा, घूस दे चाहिए, पूरा माल गमन करके 10 हजार में का होए? तुम्हें पता होना चाहिए बेटवा, हमारा नाम है माई बिटिया घर लुटनी। या देख ले भैया, माई बिटिया घर लुटनी यही ने। हमारा रास्ता छोड़ोगे, तुम्हारे लिए कोई इंतजाम करो। क्या करबे? 4-5 हजार रुपया दे दे, हट जाए खुद ही। यहाँ महंगाई 4-5 हजार में का हुए पंचव। देखिए बेटा जी, अभी नादान हो, प्यार देखा है, दुलार देखा है, लेकिन माई बिटिया घर लुटनी का कुछ देखा नहीं। बोल रागिनी, मेरी बात मान, इस हराम खोर नालायक को ते पटक, हम हल्ला मचा।
हमें तो नहीं कहा था ही तोहार माई बिटिया की हिम गलीमत है के टैची बैग ही थाई थे और निकल ले ई का नान के गदेला है का जैसे सब कलई को लरत रही हूँ कलई को लर पागल ना बा खाली लपटिया हालत हम पहाड़ हंसा है ऐसी कैसे लपटिया भाई तू कंधा पे चढ़ जा हम नीचे पकड़ के उलट जाए। खराब फोर्स समझ नहीं है वो आ जाएगा पकड़ 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 क्या कर दे रे गीजा होकर ऐसा काम करता क्यों है सदान पत्नी के ऊपर तू बना यहाँ देखो है आसों में जितने लोग हैं सब हमारी पत्नी ही पीछे पड़ रहते हैं। दुनिया भंबई है और दे दे इनका 10,000 रुपये 15,000 इन तो हर रिश्तेदार नए आया इनका जानते नहीं जहिल का देखा हुआ महारानी गाड़े हमका ले ले उलट जाता है हमारी दुनिया में है। अरे तुम गांव भर में खूबसूरत हो तो तुम्हारे पीछे नहीं लपटी आएंगे फिर क्या? हमारी दुनिया में है बताओ तमाची ये सब लूट के भागा जा रहा है इस शराब खोर को मार के भैया ऐसा ना होगा हम तुम्हारे पर हाथ छोड़े तुम्हारी भलाई यही तो भाई तुम यहाँ से चले जाओ। रमन भैया आप गलत समझ रहे हैं ये अरे यार हमारे सामने हमारे पत्नी को काम लगाने वाले हो ये अच्छा है तू खराब है हम खराबी हमार महतारी खराबी है ये रिश्तेदार अच्छा अरे तुम्हारी बेटिया वैसे है ये है अबे जाओ नहीं उठ जाएगा हंटर असाले तुम हमारे घर चोरी करने आए। हमारे ब्लाउज खोला तो रंछी न रहा ठीक है रमन मैं जा रहा हूँ एक दिन बहुत पछताऊंगी माँ बेटी के चक्कर में। मैं पछताऊंगा लेकिन तुम नहीं पछताओगे। चल ठीक है आना मत दोबारा से खत्म हो गया अभी मैं जा रही हूँ नहीं अब